जय हिंद दोस्तों यहाँ पे जो हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं ना आपका बायोलॉजी के 2000 क्वेश्चन। तो भाई मैं ये जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर जब भी आप बैठेंगे ना सेम टू सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ये सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी जो एग्जाम हाल ही में हुए हैं, चाहे आपका रिलेशन भर्ती का आर्मी जो एनए का हुआ उसके क्वेश्चन हो गए, जो स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी आई थी उसके जो पेपर हुए थे, और उसी के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ कि ताकि जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं आप वैसे ही क्वेश्चन तैयार करके जाए, और जब भी आप पेपर वहां बैठेंगे ना सेम टू सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप तैयार करते चलिए। यकीन मान चलना मैं जितने क्वेश्चन करा दूंगा ना अगर आप सारे तैयार कर लेते हैं तो ये मान चलना कि 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन कराऊं सारे आपको तैयार करते रहना है। तो ओके दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। दोस्तों जो आपको ये अंतःस्रावी वाला चैप्टर होता है इसका आप जब भी पेपर देते हैं ना हमेशा आपको देखा होगा खुद ही, अगर आपने पेपर दिया 2 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कम से कम मान चलो मैं 80 क्वेश्चन कराऊंगा, आप ये 80 क्वेश्चन नोट कर लेना। ये सारे क्वेश्चन मैं अभी करा दूंगा और इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और जिन क्वेश्चन में आने की ज्यादा चांस वो सारे मैंने इंक्लूड कराए। अगर अभी अंतःस्रावी जो तंत्र वाला आज मैं क्लास करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेते हैं तो ये मान चलना आपके 1 से लेकर 2 क्वेश्चन हमेशा कंफर्म हो जाएंगे जब भी आप पेपर एनए के बैठेंगे। और जो एक बात और याद रखना, जो मैं बायोलॉजी के आपके 2000 क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन दोस्तों भाई बिल्कुल नोट करते चलना। आप पेपर बैठेंगे ना जो 15 क्वेश्चन आपके एनए के एग्जाम में बायोलॉजी के पूछे थे यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में भी पूछा गया था, और इसमें पूछ के आ रहा है कि अंतःस्रावी तंत्र इसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी अंतःस्रावी तंत्र इसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है। और इसके 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे जब ये क्वेश्चन आपका लखनऊ एआरओ में पूछा गया था। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी दिया जा रहा है। जो हमारा एंडोक्राइनोलॉजी दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते अभी से चलिएगा। आप पेपर में बैठे खुद ही आपको पता चल जाएगा यही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस मैं एग्जाम तक जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आप जरूर नोट करते चलिएगा। और सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हार्मोन्स किससे स्रावित होते हैं, यानी जो हार्मोन्स होते हैं ये किससे आपके स्रावित होते हैं, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो हार्मोन जो होते हैं हार्मोन किससे स्रावित होते हैं, ये स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से। ये किससे स्रावित होते हैं, ये स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से ये स्रावित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों आप जब भी क्वेश्चन नोट करते हैं ना सेम ऐसे क्वेश्चन लिख लिया करिएगा और उसके सामने सेम जो आंसर होता है आंसर नोट कर लीजिएगा। और जब भी एग्जाम में बैठेंगे ना यहीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस मैं एग्जाम तक जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना मोस्ट इंपोर्टेंट सारे आप तैयार करते रहिएगा। और 3 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाने जाते हैं, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो हमारे पीयूष ग्रंथि होती है, जो हमारी कौन सी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथि को ही हम किस नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से आपका जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है जो पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, या जो पीयूष ग्रंथि होती है कहाँ पर आपकी स्थित होती है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, यह स्थित होती है मस्तिष्क में। कहाँ पर स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरी यहाँ पे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन तो ले ही रहा हूँ जो पुराने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और वो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ जिन क्वेश्चन के एग्जाम में आने के ज्यादा चांस है। बस अब मैं जितने क्वेश्चन कराऊँ सारे क्वेश्चन आप तैयार करते रहिएगा। और एक बात और दोस्तों ये जितने मैं क्लासेस करा रहा हूँ बहुत जल्द सभी की मैं जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा आपको आर्मी एग्जाम क्रैक सर्च करना है, जल्दी जितने भी क्लासेस मैं कराऊँ सभी के पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दूंगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलिएगा। यहाँ पे क्या करूंगा, हर संडे में प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा ताकि जो लड़के तैयारी कर रहे हैं और उनको ये पता चल सके कि उनका स्कोर कितना हो रहा है और वो कंपटीशन में कौन सी रैंक आती है। वहां पे पूरी रैंक शो करेगी कि आप जैसे टेस्ट देंगे वहां पे रैंक शो करेगी, पहला नंबर किसका है, सेकंड नंबर किसका है, थर्ड नंबर किसका है, ताकि आपको आइडिया यह भी लग जाए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, जो लड़के हमारे साथ कंपटीशन कर रहे हैं उनकी तैयारी कैसे चल रही है।
तो कल प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा, वो सेट जरूर सब लड़के दीजिएगा। और एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि हम घर बैठे कंप्लीट तैयारी कर सके, तो जो मैं कंप्लीट नोट्स बनाए हैं, यानी जो मैंने क्वेश्चन यहाँ प्रोवाइड कराए हैं, आप ये एक बार तैयार कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आपके टीसीएस पैटर्न पे आधारित हों, जो आपका न्यू पैटर्न है। अगर आप एक बार ये तैयार कर लेंगे, तो जो अप्रैल महीने में आपका एग्जाम लग रहा है, यकीन मान चलना कि 45 प्लस से ज्यादा ही क्वेश्चन आपको यहाँ से इसी से देखने को मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, मैथ कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, जो व्हाट्सएप पे नंबर शो कर रहा है, इसमें मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा ये नोट्स आप कैसे ले सकते हैं। और इसके बाद हमारा आज का अगला क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा जा रहा है पीयूष ग्रंथ की जो आकृति होती है वह कैसी होती है, यानी जो पीयूष ग्रंथ होती है इसकी आकृति आपकी कैसी होती है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो पीयूष ग्रंथ की आकृति कैसी हो जाएगी, इसकी आकृति होती है मटर के दाने के समान। कैसी आकृति होती है, यह होती है मटर के दाने के समान आपकी इसकी आकृति होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस हार्मोन की कमी के कारण में मधुमेह रोग हो जाता है, यानी किस हार्मोन की कमी के कारण से जो हमारा मधुमेह रोग, इसे मधुमेह कर लेना, मधुमेह रोग हो जाता है। ये उदक में नहीं, उदक में ही सही है। यानी निम्न में से किस हार्मोन की कमी के कारण से पूछा जा रहा उदक में, कौन सा उदक में रोग आपका हो जाता है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो उदक में जो होता है, ये रोग होता है, ये किस की कमी के कारण होता है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैसोप्रेसिन के कारण। यानी जो हमारा वैसोप्रेसिन जैसे ये हार्मोन कमी होता है, तो कौन सा रोग हो जाता है, उदक में हमारा रोग हो जाता है। कौन से हार्मोन की कमी के कारण होता है, वैसोप्रेसिन के कारण से जब से इसकी कमी होती है, तो उदक में जो रोग होता है ये आपको हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन जरूर एक बार नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वैसोप्रेसिन हार्मोन अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी जो वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है या अन्य किस नाम से जाना जाता है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना, मूतल रोधी हार्मोन। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, मूतल रोधी हार्मोन हो जाएगा। यानी और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पुणे में भी पूछा गया था। दोस्तों एक बात ये जरूर याद रखना, जो एक एआरओ या जेडारो में क्वेश्चन होता है, आर्मी के एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बस इतना फर्क रहता है, एक एआरओ में मान लो पुणे में आया, अब ये क्वेश्चन हो सकता है जबलपुर में आ जाए या दानापुर में आए। ये क्वेश्चन कहीं किसी भी एआरओ में रिपीट हो जाता है। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप तैयार करते चलना। मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो आप ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वैसोप्रेसिन या एडीजी किस ग्रंथि से स्रावित होती है। जो वैसोप्रेसिन होता है यह किस ग्रंथि से आपकी स्रावित होती है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो यह किस ग्रंथि से आपकी स्रावित हो जाएगी, राइट आंसर नोट कर लेना, पीयूष ग्रंथ। किस ग्रंथ से स्रावित होती है, पीयूष ग्रंथ से होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास में जो आपको 80 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चला। यहीं से आपका 1 या 2 क्वेश्चन ये मान चलना कंफर्म आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बस जितने क्वेश्चन कराऊं सारे क्वेश्चन तैयार करते रहिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वह रोग जिसमें मूत्र तनु हो जाता है, यानी मूत्र तनु यानी जो लिक्विड हो जाता है, दिन भर में मूत्र अत्यधिक बनता है तथा रक्तचाप कम हो जाता है, वह कौन सा है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदक मेह। उसे क्या बोलते हैं, उदक मेह रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं, उदक मेह रोग बोला जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से वृद्धि हार्मोन कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई एआरओ जेडारो में आपका रिपीट हो चुका है। और ये क्वेश्चन फिलहाल अभी जो एआरओ जामनगर में पेपर लगा हुआ था वहां भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो वृद्धि हार्मोन किसको बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन बोलते हैं एसटीएच को। किसको बोलते हैं, एसटीएच को बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। और अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मनुष्यों की लंबाई पर किस ग्रंथि का नियंत्रण होता है। मनुष्यों की लंबाई पर किस ग्रंथि का नियंत्रण होता है। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो मनुष्यों की लंबाई पर किस ग्रंथि का नियंत्रण होता है, वह होता है पीयूष ग्रंथि का। किस ग्रंथि का होता है, पीयूष ग्रंथि का होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस हार्मोन की कमी के कारण बौनापन हो जाता है, यानी किस हार्मोन की कमी के कारण बौनापन आपका हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा एसटीएच। राइट आंसर क्या हो जाएगा एसटीएच हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग एटिलियोसिस कहलाता है, यानी निम्न में से कौन सा रोग एटिलियोसिस कहलाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा में भी पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बौनापन। राइट आंसर क्या हो जाएगा बौनापन हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों आप जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन अभी से नोट करते चलना, जो आपका एग्जाम मान चलना कि अप्रैल महीने में कंफर्म हो ही के कराया जाएगा, वहाँ पे सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे आप तैयार करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एसटीएच की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, यानी एसटीएच जो हार्मोन होता है इसकी अधिकता से कौन सा रोग आपको हो जाता है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, वह रोग इसकी अगर अधिकता इस हार्मोन की हो जाती है तो घेघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, घेघा रोग हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि किस ग्रंथि में खराबी के कारण सीमंड रोग हो जाता है, यानी किस ग्रंथि में खराबी के कारण सीमंड रोग आपका हो जाता है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, कौन सी ग्रंथि हो जाएगी पिट्यूरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी पिट्यूरी ग्रंथि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिजेट्स रोग से सत्य है क्या, यानी मिजेट्स जो रोग होता है इसमें सत्य क्या है। और ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में भी आपका पूछा गया था। तो इसमें पूछ रहा है कि सत्य क्या है। पहला किया एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है, बिल्कुल बात सही है। इस रोग में लंबाई की वृद्धि नहीं, यानी इस रोग में लंबाई में वृद्धि नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। इस रोग में व्यक्ति नपुंसक होता है, बिल्कुल बात सही है। उपरोक्त सभी सत्य हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि जो तीनों हमारे ए बी सी दिए जा रहे हैं तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों के गर्भकाल के समय स्तनों की वृद्धि को प्रेरित करता है तथा दुग्ध श्रावण को प्रेरित करता है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा एलटीएच हार्मोन हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ बार बार इसी वजह से करा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी से अगर क्वेश्चन नोट करेंगे तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि अगर आप केवल ऐसे वीडियो देखते रहेंगे अब बाद में फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे तब भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आपको टाइम लगेगा। तो एक बार सारे क्वेश्चन जो अभी से करा रहा हूँ सारे अभी से नोट करते रहना, एग्जाम तक कंप्लीट यकीन मान चलना जितने भी आपके चैप्टर हैं सारे मैं करा दूंगा। और अगर सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे आप पेपर में बैठेंगे सेम टू सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है मानव शरीर में कौन सा हार्मोन कांस्य वर्ग तथा तिल और चकत्तों के लिए जिम्मेदार होता है। और इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है कौन सा हार्मोन इनमें से आपका हो सकता है। तो हार्मोन्स कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा एमएसएच। कौन सा हार्मोन हो जाएगा एमएसएच हार्मोन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है क्या पूछा जा रहा है 19 नंबर में, जो एमएस हार्मोन्स होता है कि उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा होता है, यानी एमएसएच जो हार्मोन होता है यह उत्पादन किस ग्रंथि से आपका होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोटा में आपका पूछा गया था, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। राइट आंसर क्या हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, यानी एमएस जो हार्मोन होता है ये किस ग्रंथि द्वारा होता है, इसका होता है पीयूष ग्रंथि से होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम तक मैं खुद कह रहा हूँ सारे आपके मैं चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, बस आप ये क्वेश्चन तैयार करते रहना, क्या कि जब पेपर लगे आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 20 नंबर, इसमें पूछा गया है निम्न में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यानी निम्न में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी कौन सी हो जाएगी। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं,
तो राइट आंसर नोट कर लेना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती, थायराइड ग्रंथि होती। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों अंतःस्रावी चैप्टर है ना, इसका आपका 1 या 2 क्वेश्चन यहीं से कंफर्म होने वाला। बस मैं जितने क्वेश्चन कराऊं सारे तैयार करना, ये मान चलना बायोलॉजी का आपका 1 क्वेश्चन यहीं से आज ही कंफर्म हो जाएगा आपका। और अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि थायराइड ग्रंथ की जो आकृति किस प्रकार की होती है। जो थायराइड ग्रंथ होती है इसकी जो आकृति होती है वह किस प्रकार की आपकी होती है। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसकी जो आकृति होती है यह आकृति किस प्रकार की हो जाएगी। राइट आंसर नोट कर लेना, एच आकार की। किस आकार की होती है, एच आकार की होती है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों मेरा बस एक ही मकसद है, मैं आप तक वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन अभी से नोट करते चलिएगा। और 22 नंबर क्वेश्चन आपका यारो गया में आपका पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि भ्रूण अवस्था में थायरॉक्सिन की कमी पर होने वाला कौन सा रोग हो जाता है। भ्रूण अवस्था में थायरॉक्सिन की कमी होता है तो कौन सा रोग हो जाता है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो कौन सा रोग हो जाता है, वह रोग होता है जड़ वामनता रोग। कौन सा रोग होता है, जड़ वामनता रोग आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिक्सडीमा रोग का संबंध किस ग्रंथि से, यानी मिक्सडीमा रोग का संबंध किस ग्रंथि से आपका हो जाता है। और ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है 24 नंबर में कि निम्न में से थायरॉक्सिन के अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है। अगर थायरॉक्सिन अल्पस्राव होता है तो कौन सा रोग हो जाता है। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो थायरॉक्सिन जब अल्पस्राव होता है तो कौन सा रोग होता है। तो राइट आंसर नोट कर लेना कि जड़ वामनता बिल्कुल होता है, और मिक्सडीमा ये भी होता है, यानी हाथी मोटा ये भी होता है। यानी ये सभी वाला जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, जो मैं 80 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहीं से आज कंफर्म होने वाले हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना और पेन और कॉपी लेके बैठिएगा जब भी आप इस वीडियो को देखा करिएगा। और अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पैराथायराइड ग्रंथियां कितनी होती हैं। यानी पैराथायराइड जो ग्रंथियां होती ये आपकी कितनी होती हैं। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो थायराइड जो ग्रंथियों की संख्या कितनी हो जाएगी। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, 4 ग्रंथियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पैराथायमन हार्मोन का जो कार्य होता है इसका मेन कार्य होता क्या है। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य नोट कर लेना क्या होता है। रक्त में कैल्शियम की आदर्श मात्रा बनाए रखना बिल्कुल कार्य होता है। आंत में कैल्शियम के अवशोषणता वृक्क में पुनरावशोषण को बढ़ाता है बिल्कुल होता है। और फास्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल राइट है। यानी उपयुक्त सभी, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से किस हार्मोन के अल्पस्राव के कारण टिटैनी रोग हो जाता है। यानी निम्न में से किस हार्मोन के अल्पस्राव के कारण जो टिटैनी रोग होता है यह आपका हो जाता है। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, पैराथ हार्मोन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैराथ हार्मोन। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पैराथ हार्मोन हार्मोन केंद्र अतिश्रावण से कौन सा रोग हो जाता है। यानी पैराथ हार्मोन हार्मोन का जो केंद्र से अतिश्रावण होता है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओस्टियोपोरोसिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओस्टियोपोरोसिस। कौन सा रोग हो जाता है, ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आप पेपर तक सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। जो मैं बायोलॉजी के आपको 2000 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस यही क्वेश्चन तैयार करके चले जाना। 15 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, बस आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और सेम जो रहेगा हमारा केमिस्ट्री का भी रहेगा। केमिस्ट्री में जो आपको 1500 क्वेश्चन प्रोवाइड करा ये तैयार कर लेना। और जो हमारा फिजिक्स हो गया,
फिजिक्स के भी मैं क्वेश्चन आपको 1000 प्रोवाइड कराऊँ, ये सारे तैयार कर लें। जो आपके 35 क्वेश्चन साइंस का आता है, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन कराऊँ सारे नोट कर लेना। और इसके बाद जो आपका जीके वाला हो गया, मैथ वाला हो गया, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और ये भी मैं क्वेश्चन बड़ी जल्दी आपके कंप्लीट सिलेबस आपके करा दूंगा। बस मैं एग्जाम तक जितने अब टॉपिक करा रहा हूँ सारे आप क्वेश्चन तैयार करते रहिएगा। और अगले क्वेश्चन 29 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है आपकी कहाँ पर स्थित होती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोलकाता में आपका पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क पर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन 3F यानी कि फाइट फ्लाइट फ्राइट कहलाता है, यानी निम्न में से कौन सा हार्मोन 3F कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, एड्रिनलिन। क्या हो जाएगा, एड्रिनलिन। जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्मोन 3F बोला जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एड्रेनलिन हार्मोन अन्य किस नाम से जाना जाता है। अभी हमने बताया अन्य किस नाम से जाना जाता है, यह जाना जाता है किस नाम से, यानी कि पहला हमारा हो गया एपिनेफ्रिन से, हम बिल्कुल जानते हैं इसको 3F, अभी हमने पहले ही पढ़ा कि 3F या 4S नाम से जाना जाता है। और दूसरा तीसरा क्या दे रहा है, संकटकालीन हार्मोन, ये भी इस नाम से जाना जाता है। और सभी नाम से, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है, क्योंकि ये तीनों दिए रहे जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन होता है, इन तीनों नाम से आपका ये जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये हार्मोन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस हार्मोन के कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर। इसमें पूछा गया कि संकट अवस्था में किस हार्मोन के स्रावण के कारण रक्तदाब बढ़ जाता है और पुतलियां फैल जाती है और रोम खड़े हो जाते हैं और मुख सूखने लगता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ रायपुर में भी आपका पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन। दोस्तों ये हार्मोन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन आपका हो जाता है। इस हार्मोन की क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में भी रिपीट हो चुके हैं। और अगले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है 33 नंबर में कि कौन सा हार्मोन रुधिर और सोडियम पोटेशियम तथा क्लोराइड आयनों तथा जल की उपयुक्त मात्रा बनाए रखता है। और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, यकीन मान चलना, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। बस मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड कराना चाहता हूँ कि आप एग्जाम में बैठे और एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर ना जाए। और दोस्तों अगर आप वीडियो में पहली बार आओ ना यार, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ताकि क्या होता है मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन को प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ कि आपका एग्जाम से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, मिनरली कॉर्टिकॉइड्स जो दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 34 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कौन से ग्रंथि रुधिर के परासरणी दाब बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, यानी कौन सी ग्रंथि रुधिर के परासरणी दाब बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है आपकी। और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी, एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगी। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ आपको जो क्वेश्चन नोट करने हैं, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन लिख लेना और उसके आगे जो आंसर हो, आंसर आपको नोट कर लेना है, ताकि आप जब भी एग्जाम में बैठे वहां पे आप बड़ी जल्दी सारे क्वेश्चन का रिवीजन वहां पे कर सकें आप। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 35 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एडिशन रोग किस ग्रंथि में अनियमित से होता है, एडिशन रोग होता है, यह किस ग्रंथि में अनियमन से होता है आपका। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्रिनल। राइट आंसर कौन सा हार्मोन हो जाएगा, एड्रिनल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये भी हार्मोन आपका हो जाता है। और अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस रोग में शरीर में सोडियम तथा पोटेशियम की कमी से पेशियों में ऐंठन हो जाती तथा मृत्यु भी हो जाती है। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाए, कौन सा जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एड्रेनलिन के अतिस्रावण के कारण कौन सा रोग हो जाता है, और ये क्वेश्चन आपका यारो जालंधर में भी पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कुशिंग रोग। कौन सा रोग हो जाता है, वह रोग होता है कुशिंग रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछ रहा है कि कुशिंग रोग के क्या लक्षण होते हैं। जो कुशिंग रोग होता है इसके क्या लक्षण आपके होते हैं, और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जाते हैं। तो इस रोग का लक्षण क्या हो जाएगा, इस रोग का लक्षण नोट करना। शरीर में जल तथा सोडियम का जमा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और पेशियों के शिथिल हो जाती, बिल्कुल हो जाती है। यानी हड्डियां अनियमित हो जाती, बिल्कुल हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा उपयुक्त सभी वाला दिया जा रहा है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 39 नंबर में कि निम्न में से किसका उपयोग गठिया रोग के उपचार में, एलर्जी उपचार तथा अंगों के प्रत्यारोपण को सफल बनाने में किया जाता है, और इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्टिसोल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्टिसोल। जो ऑप्शन ए हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन जो मैं 80 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना। आपका एक क्वेश्चन यहीं से कंफर्म होने वाला है, यानी इस चैप्टर का हमेशा 1 से लेकर 2 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये सारे तैयार कर लेना, 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से आपके कंफर्म होने वाले हैं। और 40 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि कॉर्टिसोल हार्मोन किस ग्रंथि से उत्सर्जित आपका होता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, अधिवृक्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिवृक्क हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 41 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किसे लिंग हार्मोन कहते हैं, निम्न में से किसे लिंग हार्मोन कहा जाता है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। लिंग हार्मोन किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है गोनेडा कार्टिकोइड्स को क्या बोला जाता है, लिंग हार्मोन बोला जाता है। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बार बार कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अभी से ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, तभी आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा जब भी आपका पेपर लगेगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किस हार्मोन्स के प्रभाव में मनुष्यों में जनन ग्रंथियां के परिपक्वन तथा परिवर्धन होता है, और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना हमारा हो जाएगा, राइट आंसर सी। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, गोनेडा कार्टिकोइड्स जो दिया जा रहा है, गोनेडा कार्टिकोइड्स जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि गोनेडा जो कार्टिकोइड्स की अधिकता में कौन सा रोग हो जाता है, यानी इस हार्मोन जब आपकी अधिकता होती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ मुजफ्फरपुर में आपका पूछा गया था, और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एड्रिनल वेरिलिज्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्रिनल वेरिलिज्म जो हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों मैं यकीन मान चलना जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आपको एक तो कहीं मिलेंगे नहीं। आप अगर ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, आप जब भी पेपर में बैठेंगे ना सेम टू सेम आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। बस मैं एग्जाम तक जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप तैयार करते रहिएगा। और इसमें 44 नंबर में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एड्रिनल वेरिलिज्म रोग के क्या लक्षण होते हैं, यानी इस रोग के आपके क्या लक्षण होते हैं, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, पहला दिया जा रहा है स्त्रियों में आवाज भारी, दाढ़ी और मूछ लिख लेना, और आवाज भारी होती है, यानी स्त्रियों में आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूछ आना हो जाता है तथा आवाज भारी होना, बिल्कुल राइट आंसर है। और दूसरा क्या, पुरुषों में आवाज पतली, दाढ़ी मूर का न आना था, लैंगिक परिपक्वता जल्दी होना, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन सी दे रहा है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है उपयुक्त दोनों, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने के काफी चांस हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथि को हार्मोन्स के जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, यानी निम्न में से किस ग्रंथि के हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना।
एड्रिनल ग्रंथि के, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि के। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किस ग्रंथि को शरीर से निकालने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी किस ग्रंथि को शरीर से निकालने पर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, तो कौन सी ग्रंथि यानी कौन से निकालने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा अधिवृक्क। यानी कि अगर अधिवृक्क को निकाल लिया जाए तो व्यक्ति की क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वह हार्मोन जो प्रतिरक्षी बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी वह हार्मोन जो प्रतिरक्षी जिसे हम एंटीबॉडीज के नाम से भी जानते हैं बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा थायोमोसिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा थायोमोसिन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आपका यारो दानापुर में भी पूछा गया था। इसमें पूछा क्या रहा है कि पीनियल काय कहाँ पर स्थित होती है, जो हमारे पीनियल होती है कहाँ पर आपकी स्थित होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा मस्तिष्क में, कहाँ पे स्थित होती है मस्तिष्क में आपकी स्थित होती, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी ग्रंथि जैविक घड़ी की तरह कार्य करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, यानी निम्न में से कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो जैविक घड़ी के तरह कार्य करती है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा पीनियल काय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पीनियल काय जो होता है यह जैविक ग्रंथि होती है जो जैविक घड़ी की तरह कार्य आपकी करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है 50 नंबर आता है, और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा हार्मोन जननांगों के विकास परिवर्धन तथा कार्यों का निरोध करता है, यानी कौन सा हार्मोन ऐसा है जो जननांगों के विकास परिवर्धन तथा कार्यों का निरोध करता है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा गोनेडा कॉर्टिकोइड्स, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा गोनेडा कॉर्टिकोइड्स हमारा बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ बस आप यही सारे क्वेश्चन तैयार करते जाना पेपर देने, आप एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि ये सारे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, या फिर जिन क्वेश्चनों एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस वही सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। जो मैं यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप ये तैयार कर लेते ये मान चलना 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहीं से कंफर्म हो जाएंगे इस बार जो मैं क्वेश्चन ये करा रहा हूँ, तो आप ये सारे क्वेश्चन ध्यान से नोट करते रहिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है हमारा 51 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि किस हार्मोन की कमी के कारण जन्म से अंधे बच्चों में यौना अवस्था जल्दी आ जाता है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे ये दिए जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ हिसार में आपका पूछा गया था, तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, हार्मोन्स का नाम लिख लीजिएगा क्या हो जाएगा मिलेटोनिन। हार्मोन्स का नाम क्या हो जाएगा मिलेटोनिन हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, यानी निम्न में से कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसे मिश्रित ग्रंथि हम बोलते हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मिश्रित ग्रंथि जो अग्न्याशय है, जो अग्न्याशय को क्या बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग को क्या कहते हैं। अग्न्याशय जो होता है इसके अंतःस्रावी भाग को क्या कहते हैं, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं लैंगरहैंस द्वीप। क्या बोलते हैं लैंगरहैंस द्वीप बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप में से स्रावित होता है, यानी निम्न में से कौन सा हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप से स्रावित आपका होता है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर नोट कर लें इंसुलिन बिल्कुल स्रावित होता है, सोमैटोस्टेटिन ये भी स्रावित होता है, और ग्लूकागॉन ये भी स्रावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है उपयुक्त तो सभी ये सारे स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है तो इंसुलिन हार्मोन का मेन कार्य क्या है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ ग्वालियर में आपका पूछा गया था, और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं,
तो राइट आंसर नोट कर लेना। इंसुलिन हार्मोन का मेन कार्य क्या होता है? पहला है ग्लूकोज के लिए परंपरागत यानी कि पारगम्यता बढ़ाना, बिल्कुल सही है। और आधार उपापचयी दर बढ़ाना, ये भी बिल्कुल सही है। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का संश्लेषण बढ़ाना, ये भी बिल्कुल राइट है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो उपयुक्त सभी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? मनुष्य में इंसुलिन के अल्प श्रावण के कारण कौन सा रोग हो जाता है? मनुष्य में इंसुलिन के अल्प श्रावण के कारण कौन सा रोग हो जाता है? और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना। कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 57 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? मधुमेह रोग की अवस्था में यानी जो मधुमेह रोग की अवस्था में की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सभी को पता ही हो, जो मधुमेह रोग होता है इसमें क्या होता है? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? रुधिर में इंसुलिन की कमी से क्या होता है? अगर रुधिर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो इससे क्या होता है? और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा? अगर रुधिर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? हाइपरग्लाइसीमिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी रुधिर में इंसुलिन की कमी से क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है, अगर रुधिर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 59 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? रुधिर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से हो जाता है। यानी रुधिर में अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए तो उससे क्या हो जाता है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जोधपुर में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना। हाइपोग्लाइसिमिया। क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। यानी कि रुधिर में अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होता है? वह हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आपके एग्जाम में सेम सेम यही से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस चैप्टर से ये मान चलना 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आज के वाले वीडियो से आपके कंफर्म हो जाएंगे बायोलॉजी के। और अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है यकृत में जमा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है? यानी यकृत में जमा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित आपका करता है? और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा? ग्लूकेगॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकेगॉन। जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन हमसे जो पूछा जा रहा है 61 नंबर में, इसमें पूछा जा रहा है कि टेस्टोस्टेरोन क्या है? यानी जो टेस्टोस्टेरोन होता है यह आपका क्या है? और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना। जो टेस्टोस्टेरोन होता है यह क्या होता है? यह आपका हार्मोन होता है। यह एक प्रकार क्या होता है? हार्मोन होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों अंतःस्रावी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं जो आपका न्यू पैटर्न आधारित है, तो उसके मैं जो 80 क्वेश्चन करा रहा हूँ बस यही सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। यहीं से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि यदि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन का स्रावण किससे होता है? यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो स्रावण होता है यह आपका किससे होता है? और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका श्रावण कहाँ से होता है? राइट आंसर नोट कर लेना। वह कितना हो जाएगा? वृषण से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृषण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वृषण को किन कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है? और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा? अंतराली कोशिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतराली कोशिका। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस हार्मोन को पौरुष विकास हार्मोन कहते हैं? यानी किस हार्मोन को पौरुष विकास हार्मोन के नाम से जाना जाता है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अंबाला में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना। इसका क्या हो जाएगा? एंड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रोजन। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा।
और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से मादा हार्मोन कौन सा है, यानी निम्न में से मादा हार्मोन कौन सा है आपका, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो मादा हार्मोन किसे बोलते हैं, यानी पहला है एस्ट्रोजन, बिल्कुल है, और दूसरा है हमारा प्रोजेस्टेरोन, ये भी बिल्कुल सही, और तीसरा है हमारा रिलैक्सिन, ये भी बिल्कुल सही। यानी जो ये सभी दिए जा रहे हैं ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे आपके मादा हार्मोन्स हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट आपके हो चुके हैं। और अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है मादा में अंडाशय कि कौन सी कोशिका से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ग्राफियन पुटिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफियन पुटिका, ऑप्शन जो ए हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 67 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा हार्मोन नारी विकास हार्मोन के रूप में जाना जाता है, यानी निम्न में से कौन सा हार्मोन नारी विकास हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, एंड्रोजन नहीं, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा एस्ट्रोजन दिया जा रहा है, यानी एस्ट्रोजन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 68 नंबर आता है। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सेम से आप सीधा क्वेश्चन नोट कर लेना और उसके आगे आंसर नोट करते चलना। मैं जितने क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ सारे तैयार करते चलना। आप ये मान चलना मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस कोशिका से उत्पन्न आपका होता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलुरु से आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा कार्पस और ल्यूटियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्पस और ल्यूटियम, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गर्भधारण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, यानी गर्भधारण के लिए कौन सा हार्मोन जो होता है वो उत्तरदायी होता है, और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, प्रोजेस्टेरोन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन, यानी ऑप्शन नंबर डी है। तो ये हमारा हार्मोन किस वजह से उत्तरदायी होता है, ये गर्भधारण के लिए हार्मोन हमारा उत्तरदायी आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है, यानी निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इनमें से अभी कौन सी एक ग्रंथि आपकी नहीं होगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड ये ग्रंथि है, जठर ग्रंथि नहीं है, जठर रस होता है, यकृत हो गया ग्रंथि हो जाएगी, अगर से हमारा ग्रंथि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये आपकी ग्रंथि नहीं होगी। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन दिया जाता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑक्सीटोसिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए वो तीव्र करने वाला हार्मोन कौन सा आपका हो जाएगा, और इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कौन सा हार्मोन आपका हो जाएगा, तो हार्मोन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, TSH जो हार्मोन होता है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली जो ग्रंथि है ये आपकी कौन सी है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितनी हो जाएगी, वह पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र को पेसमेकर कहते हैं, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र को पेसमेकर कहते हैं, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ शिलांग में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, थायरॉक्सिन जो दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
दोस्तों जो भाई ये 80 क्वेश्चन कर लेंगे ना, यकीन मान चलना आपके 1 से लेके 2 क्वेश्चन यहीं से बिल्कुल कंफर्म होंगे। और इन क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करते चलिएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी सही लगती हो ना, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं आगे चल के वैसे क्वेश्चन और ला सकूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और इसमें पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होती है, या निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन आपकी होती है, और जिसके 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है इसमें क्या होता है, आयोडीन आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, परावटु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परावटु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धा अवस्था में विलुप्त हो जाती है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि जो होती है वृद्धा अवस्था में आपकी विलुप्त हो जाती है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, राइट आंसर नोट कर लेना, थायमस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, थायमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। यकीन मान चलना कि आपके 45 प्लस से ज्यादा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन तैयार करते रहिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, यानी जो रक्त दाब होता है रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, अधिवृक्क। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, अधिवृक्क, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वयस्क अवस्था में थायराइड के अल्पस्राव से कौन सा रोग हो जाता है, यानी वयस्क अवस्था में थायराइड के अल्पस्राव से कौन सा रोग आपका हो जाता है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा मिक्सडीमा। वह कौन सा हो जाएगा, मिक्सडीमा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और आज क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि महाकायता तथा अग्रतिकायता किस कारण होती है। महाकायता तथा अग्रतिकायता किस कारण से आपकी होती है, और ये क्वेश्चन आपका यारो नागपुर में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, पिट्यूरी का अतिश्रावण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूरी का अतिश्रावण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका। और दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसका जो सोल्यूशन है बिल्कुल आपको प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आप चैनल नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के कुछ भी अगर भर्ती का अपडेट होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।